बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, आज हम क्लास 10 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि हमने स्टार्ट किया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आज हम सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लेते हैं कि आज की इस क्वेश्चन के अंदर हमसे वो कह रहा है कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, इससे कबल वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा था, जिसमें हमने सिर्फ इन क्वेश्चंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा था और हमने पॉइंट आउट किया था कि उसमें से कौन सी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। लेकिन बेटा आज हमने क्या करना है, आज हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। क्योंकि कोई भी इक्वेशन हमारे पास हो, उसको सॉल्व करने का मकसद क्या होता है, उस इक्वेशंस के अंदर मौजूद अननोन जो वेरिएबल होता है एक्स या जो भी उसके अंदर इन्वॉल्व होता है उसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करना। तो बेटा सबसे पहले चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट की तरफ। और बेटा उससे पहले आपने एक बात याद रखनी है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के जो मेथड्स होते हैं वो 3 होते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी आपसे पूछे जा सकते हैं और एमसीक्यूज़ के हवाले से भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बेटा आपने याद रखना, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अभी तक सिर्फ 3 मेथड, 3 प्रोसीजर डिफरेंट जो हैं वो इन्वेंट किए जा चुके हैं, जिनकी मदद से हम सॉल्व कर सकते हैं। इन 3 के अलावा अभी तक कोई चौथा जो है फार्मूला ड्राइव नहीं हुआ। तो उसका नाम क्या है बेटा, आपने याद रखना है। पहला फैक्टराइजेशन है, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर है और तीसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला है। ये 3 मेथड हैं जिनको यूज़ करते हुए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। बेटा अब हम इस क्वेश्चन नंबर 2 जिसकी स्टेटमेंट है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, उसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। ये एक क्वेश्चन जो है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करवाऊंगा, बाकी क्वेश्चन जो है वो मैं आपको वैसे समझा दूंगा इंशाल्लाह। अगर आप इस पार्ट को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो बाकी क्वेश्चन आपके लिए समझना मुश्किल नहीं होंगे। तो बेटा इस टेक्निक जिसका नाम फैक्टराइजेशन है, इसका कंप्लीट प्रोसीजर समझने के लिए आपको थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। तो बेटा इसके अंदर आपने करना क्या है, इसके अंदर ना आपने एक रफ़ वर्क करना होता है। ये चंद क्वेश्चन जो हैं फर्स्ट टाइम अगर आप इस क्वेश्चन के सारे पार्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर आप नीट कॉपी के ऊपर भी रफ़ वर्क ये साथ में नोट कर लें। और जब इसका आपको इसके ऊपर ग्रिप हो जाएगी तो इसको फिर रफ़ वर्क करने की ज़रूरत नहीं होगी, फिर आपको डायरेक्ट जो है उसके फैक्टर फाइंड आउट करना ईजी हो जाएगा। अच्छा बेटा अब इसका प्रोसीजर क्या है वो समझिएगा। इस क्वेश्चंस के अंदर आपने बेटा क्या करना है, ये जो फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर को, इसको आपने लास्ट टर्म के साथ इधर मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स स्क्वायर को जब मैं -20 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा -20x का स्क्वायर। अब बेटा आपने क्या करना है, इस -20 को देखते हुए आपने बेटा ऐसा करना है, यहाँ पे 2 ऐसे नंबर फाइंड आउट करने हैं जिन दो का जो प्रोडक्ट है वो -20 हो, और उन्हीं दो नंबरों का जो सम है वो बेटा आपने याद रखना है इन तीनों टर्मों में से 1 2 3 में से ये जो सेंटर वाली टर्म है एक्स का जो कोफिशिएंट यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है 1, वो -1 आना चाहिए। ठीक है बेटा, ये कंडीशन होती है कि आपने बेटा पहले और तीसरी टर्म को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आता है उसको देखते हुए आपने 2 ऐसे नंबर फाइंड आउट करने हैं जिन दो का प्रोडक्ट जो है वो -20 हो, जो इस प्रोडक्ट के बराबर है। और उन्हीं 2 नंबरों का अगर हम ऐड करें तो ये जो सेंटर वाली वैल्यू होती है ये आती है। तो आइए इसको सार्च आउट करते हैं। अब इसको कैलकुलेट करने का प्रोसीजर कैसे है वो भी समझ लें। इस -20 को या 20 के आपने पॉसिबल फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम ऐसे दो नंबरों को जिन ऐसे दो नंबर्स देखें जिन दो को मल्टीप्लाई करने से -20 आए, तो जैसे 1 और 20 है, ठीक है, और 2 और 10 है, ठीक है, इसी तरीके से 4 और 5 है। अब ये हमारे पास 3 जोड़े ऐसे आ गए हैं कि हर जोड़ा 2 नंबरों पर मुश्तमिल है, ठीक है, और उन दो का प्रोडक्ट जो है वो 20 है। लेकिन अब हमने इन तीनों में से कोई एक सेलेक्ट करना है और ऐसा करना है जिन दो का प्रोडक्ट तो 20 आए लेकिन उन दोनों का सम जो है वो -1 आए। तो इन दोनों का सम कभी भी -1 नहीं आ सकता या 1 नहीं आ सकता, इन दोनों का सम भी नहीं आ सकता। हाँ, इसमें से अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास आंसर जो है वो -1 आ सकता है। तो लिहाजा मैं इस जोड़े को, इस पेयर को सिलेक्ट करूंगा। अब कैसे,
इसमें भी आपने एक और बात याद रखनी है कि आपने इस साइन को भी माइंड में रखना है। अब साइन चूँकि ये नेगेटिव है तो इसलिए हम क्या करेंगे, बड़े नंबर को आपने माइनस का ले लेना है और जो छोटा नंबर है उसको आपने प्लस का ले लेना है। और जो दो नंबर सेलेक्ट करनी है, क्योंकि ये मैंने ऐसा क्यों किया, अगर मैं इसको यहाँ पे रखूँ तो ये माइनस का 5 और ये प्लस के 4 है, और ये माइनस के 5 और प्लस के 4। अब देखें इन दो का प्रोडक्ट प्लस ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस 20, और माइनस की अगर बड़ी टर्म हो तो उसके अंदर प्लस की छोटी टर्म ऐड करें तो आंसर माइनस में आता है। तो ये हमारे पास परफेक्ट जो है ये दो नंबर हमारे काम के आ गए हैं। तो हमने क्या करना है, क्योंकि अब हमने -20 x² बनाना है, तो आपने क्या करना है, इसके साथ भी x ले लेना है और इसके साथ भी x ले लेना है। अब ये दो फैक्टर जो हैं ये आपने फाइंड आउट किए हैं, और चूंकि हमने इसके अंदर दो फैक्टर फाइंड आउट किए हैं, इसलिए हम इस टेक्निक को कहते हैं कि ये फैक्टराइजेशन की टेक्निक है। जी बेटा, जब आपने ये दो फैक्टर फाइंड आउट कर लेने हैं, आपने इन दो फैक्टर्स को इसके नीचे लिखना है सोल्यूशन के अंदर। कैसे कि ये आएगा x का स्क्वायर, इस एक टर्म की जगह आपने ये दो टर्में जो आपने फाइंड आउट की हैं, माइनस के 5x और प्लस के 4x -20 = 0। अब बेसिकली हमने ये दो नंबर इस एक टर्म की जगह लिखा है, और इन दोनों को अगर ऐड करें तो ये अगेन वही टर्म आ रही है। तो बेसिकली हमने इसको थोड़ा सा इस तरह अरेंज करके लिखा। क्यों लिखा? ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। अच्छा, अब जब भी आपके पास ये इस तरह आपने फैक्टर फाइंड आउट करके इसकी जगह लिख लेने हैं, फिर आपने हमेशा फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन ले लेना है और नेक्स्ट टू टर्म में से जो चीज़ कॉमन आ रही है आपने कॉमन ले लेना है। अब जैसा देखें, पहले दो टर्म के अंदर ये आपके पास x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो छोटी जो है वो पावर कॉमन आ जाएगी, यहाँ से x कॉमन, तो यहाँ से एक पावर x बच जाएगी, माइनस का 5 बच जाएगा। और यहाँ से बेटा चूँकि इसमें x है ही नहीं, ये नंबर्स हैं, तो ये छोटा जो है ये नंबर कॉमन आ जाएगा और यहाँ से x बच जाएगा माइनस। जब इसमें से इसको कॉमन लेना है तो उसका मतलब क्या है, इस नंबर को इस नंबर पे डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने से जो आंसर आता है, अगर आप देखें तो 20 को 4 से डिवाइड करने से कितना आंसर आता है, 5 4 = 20। तो ये जो नंबर है ये यहाँ पे आपने रिमेनिंग लिखना है, ठीक है, और इक्वल टू 0। देखें अब आपने क्या करना है, x - 5 और x - 5 आप देख सकते हैं कि ये फैक्टर और ये फैक्टर दोनों के अंदर सेम है, और यही हमारी करेक्शन है। यही हमें हिंट देता है कि हमने जो फैक्टर फाइंड आउट किए थे वो बिल्कुल ठीक फाइंड आउट किए थे, क्योंकि जब भी फैक्टर आप फाइंड आउट करने के बाद यहाँ पे पुट करके कॉमन लेंगे तो ये फैक्टर और ये फैक्टर सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है कि हमारे फैक्टर फाइंड आउट करने में कहीं से मिस्टेक हो गई है। अब बेटा यहाँ से आपने अगेन इस टर्म को कॉमन लेना ना, x - 5 को कॉमन लिया, यहाँ से ये कॉमन, तो अंदर क्या बच गया, x बच गया, और यहाँ से कॉमन लिया तो प्लस का 4 बच गया इक्वल टू 0। अब बेटा आपने याद रखना है, जब भी दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 होगा तो आपने 1 बाई 1 आपने यहाँ पे लिखना है x - 5 = 0। फर्स्ट टर्म को भी 0 को बराबर पुट कर देना है, और आपने सेकंड टर्म को भी 0 के बराबर पुट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से बेटा बनेगा x = प्लस का 5, क्योंकि इस साइड पे ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ से बेटा ये 4 उधर जाकर माइनस का 4 हो जाएगा। अब देखिए आपके पास ये दो आंसर आ गए, ठीक है। एंड पे आपने लिखना है सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट में बेटा आपने इन्हीं दो नंबरों को लिख देना है, प्लस का 5 और माइनस के 4। अब बेटा ये आपको कंप्लीट आंसर आ गया। इस तरीके से आप लोगों ने x की दो वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं। एक और बात, अब x की ये दो वैल्यूज़ क्यों आई हैं, क्योंकि इस इक्वेशन में, गिवन क्वेश्चन में x की हाईएस्ट पावर कितनी थी, 2 थी। बेटा आपने याद रखना, किसी भी इक्वेशन में जो x की वेरिएबल जो होता है उसकी वैल्यूज़ कितनी आती हैं, जितनी उसकी हाईएस्ट पावर होती है, ठीक है। ये आपने MCQs के वाले से याद रख लेना है कि एक इक्वेशन वो देता है क्वेश्चन में, उसकी पावर 3 आती है या 4 होती है हाईएस्ट, तो आपसे पूछता है कि इसके कितने रूट्स हो सकते हैं, तो आपने बताना कि इसके पॉसिबल रूट्स जो हैं वो 4 हो सकते हैं या 3, जितनी उसकी पावर होगी, ठीक है। तो बेटा ये एक कंप्लीट प्रोसीजर था जिसकी मदद से हमने क्या किया, इस इक्वेशन को सॉल्व किया फैक्टराइजेशन की मेथड से, और हमने दो आंसर फाइंड आउट कर लिए। अब यही टेक्निक इसी तरीके से हम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे बाकी सारे पार्ट्स के अंदर। आइए चलते हैं हम इसकी सेकंड पार्ट की तरफ। जी बेटा नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास
इसकी स्टेटमेंट है 3y² इक्वल टू वाई इंटू वाई माइनस 5। बेटा इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखने की कोशिश करनी है। ये 3y² एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ से इस y को अंदर शिफ्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, y इंटू वाई, ये बन जाएगा बेटा y का स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस, और y को 5 के साथ करेंगे तो ये 5y आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो इस y का कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट कितना है 3 है। तो बेटा आपने ऐसा करना है कि ये जो राइट साइड पे दोनों टर्में हैं इसको आपने लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर देना है। जब लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट होंगी तो इन दोनों का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, ये प्लस की इधर आकर माइनस हो जाएगी और ये माइनस की इधर आकर प्लस हो जाएगी। अब बेटा आपने याद रखना है कि यहाँ पे ना जैसे आपने एडिशन ऑफ पोलिनोमियल सीखा हुआ है क्लास 8 के अंदर, यहाँ पे बेटा इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है, तो ये आपस में सॉल्व आउट हो जाएंगे। कैसे, यहाँ पे बेटा ये 3 है, ये माइनस का 1 है, और 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, ये प्लस 5 एज इट इज़ बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बेटा आपने क्या करना है, इन दोनों में से चूँकि ये देखिए ना ये y यहाँ पे वेरिएबल y है, उसकी पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, हमने इसकी वैल्यूज़ भी फाइंड आउट करनी है। तो ऐसा क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो चीज़ कॉमन ले लेंगे। देखें यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, तो ये एक दूसरे के टेबल में नहीं जा सकते, यहाँ से कोई कॉमन नहीं आ सकता नंबर। हाँ, वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ से वेरिएबल की पावर 1 है, तो यहाँ से स्मॉल पावर जो है 1 वो कॉमन आ जाएगी, यहाँ से 2 एज इट इज़, और y² में से एक y की पावर बच जाएगी, और यहाँ से प्लस 5 बच जाएगा। यहाँ से चूँकि ये दोनों का अगर मैं इसको ब्रैकेट में लिखूँ तो ये और ये दोनों ब्रैकेट में हैं और इन दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो है, तो हम पिछले क्वेश्चन की तरह देख चुके हैं कि हम फर्स्ट को भी ज़ीरो के बराबर पुट कर देंगे और सेकंड टर्म जो है उसको भी इक्वल टू ज़ीरो पुट कर देंगे। यहाँ से बेटा ये y इक्वल टू ज़ीरो डायरेक्ट जवाब आ जाएगा। यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो इस 5 को इधर जाकर एक दफ़ा माइनस कर देंगे, और 2 जो है वो लेफ़्ट साइड पे चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर इसको इक्वल की राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये 5/2 बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास एक ज़ीरो आ जाएगा और एक -5/2, तो ये हमारे पास दो आंसर आ जाएंगे। इसको हम सोल्यूशन सेट में लिखते हुए साथ लिख देंगे कि हमारे पास आंसर है। ठीक है बेटा, उम्मीद है कि आपको इस पार्ट की समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। जी बेटा, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, जिसकी स्टेटमेंट है कि 4 - 32x इज़ इक्वल टू 17x का स्क्वायर। बेटा सबसे पहले आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर लिखना है। उसके लिए सबसे पहले x स्क्वायर होता है, फिर x टर्म होती है, फिर कांस्टेंट होता है। अब चूंकि x स्क्वायर वाली टर्म इस साइड पे है, तो मैंने क्या किया, इस लेफ़्ट साइड पे जो दो टर्म्स थी मैंने इसको शिफ्ट कर दिया राइट साइड पे। लेकिन ये आपने याद रखना है, जब इन दोनों टर्म्स को मैंने राइट साइड पे शिफ्ट करना है तो ये प्लस का 4 जो है वो माइनस का हो जाएगा, और ये जो माइनस का 32 है ये इधर आकर प्लस का हो जाएगा। अब बेटा चूँकि ये दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के, तो मैंने राइट साइड पे इसको राइट साइड की बजाय मैंने इसको लेफ़्ट साइड पे लिख लिया और इसको राइट साइड पे लिख लिया, और साथ में आपने लिख देना या, क्योंकि ये आपस में इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि ये बराबर है और या ये बराबर हो, ये दोनों एक ही चीज़ है। अब बेटा आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को देखें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुकी है। अब प्रोसीजर क्या है फैक्टराइजेशन का, कि आपने फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना। तो बेटा मैंने आपके सामने ये रफ वर्क के अंदर लिखा है, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -68x का स्क्वायर। अब बेटा आपने उसी तरीके से ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिन दो का प्रोडक्ट जो है वो -68 हो, और जिन दो का सम करने से ये सेंटर वाली वैल्यू जो स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन होती है उसकी सेंटर वैल्यू ये प्लस का 32 बचे। ठीक है बेटा, तो इसके अंदर जो पॉसिबल फैक्टर मिले मुझे वो 34 और -2 हासिल हुए। बाकी भी काफ़ी सारे आ सकती हैं, ठीक है, जैसे 17 और 4 ये ख़ुद भी हैं, इन दो का प्रोडक्ट भी 68 है, लेकिन हमने उन सारे में से कौन सा सेलेक्ट करना है जो हमारी कंडीशन को फुलफ़िल करता हो। तो ये 34 हमने प्लस का रखा और ये -2, क्योंकि ये प्लस माइनस -68 बन जाता है, और 34 में से प्लस और ये माइनस का प्लस माइनस माइनस 34 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये प्लस का 32, चूँकि हमें यहाँ पे प्लस में 32 चाहिए था। तो बेटा इस तरीके से हमने 34 और -2 फाइंड आउट किए, तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है 34x और माइनस के
2x। अब हमने क्या करना है, इस 32 की जगह हमने ये दोनों टर्म्स जो है यहाँ पे पुट कर देनी है। तो 32 की जगह 34x माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। अगेन बेटा आपने फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेना है और नेक्स्ट टू टर्म में से देखना है क्या चीज़ कॉमन आ रही है। अब इसमें देखें तो ये x स्क्वायर है, ये x है, ये तो x की छोटी पावर कॉमन आ रही है, और ये 17 है और ये 34 है, और ये छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर है, तो इसमें से छोटा नंबर जो है वो कॉमन आएगा। क्यों कॉमन आएगा? क्योंकि 17 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये 34 आता है। आपने ऐसा कॉमन निकालना होता है नंबर जिसके टेबल में दूसरा नंबर आ रहा हो। तो यहाँ से 17x कॉमन, यहाँ से एक पावर x बच गई, प्लस यहाँ से इसको डिवाइड किया 17 के ऊपर तो 2 आ गया और x बाहर कॉमन आ चुका है, तो अंदर बच गया x प्लस 2। जी बेटा, अब आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी आपके पास माइनस कॉमन बाहर आएगा तो अंदर वाली दोनों टर्म्स का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। कैसे? यहाँ पे देखें, ये माइनस का 2x है, ये माइनस के 4 है। अब देखें यहाँ पे x एक तरफ है एक तरफ नहीं है, तो यहाँ से x कॉमन नहीं आ सकता। हाँ, ये 2 है ये 4 है, तो छोटा बाहर कॉमन आएगा, लेकिन ये अगर माइनस के साथ आ रहा है तो अब ये दोनों टर्म्स जो हैं वो प्लस में हो जाएंगी। ठीक है, ये आपने बेटा याद रखना है। यहाँ से ये माइनस का 2 कॉमन, तो यहाँ से x बच गया, और माइनस माइनस प्लस, या माइनस की वजह से अंदर वाली टर्म जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो गई, और यहाँ से 4 की बजाय 2 बच जाएगा। अब अगेन अगर आप देखें ये x प्लस 2 और ये x प्लस 2 सेम है, तो हमारी फैक्टराइजेशन जो हमने फैक्टर फाइंड आउट किए थे वो बिल्कुल ठीक हैं। अब यहाँ से बेटा आपने क्या करना है, x प्लस 2 और x प्लस 2 को कॉमन ले लेना, यहाँ से 17x बच जाएगा, माइनस का 2 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चूँकि दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो है तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ से फर्स्ट को भी ज़ीरो के बराबर पुट कर देंगे और सेकेंड टर्म जो है उसको भी फैक्टर को हम ज़ीरो के इक्वल पुट कर देंगे। यहाँ से बेटा x इज़ इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का 2 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस के 2 हैं उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और 17x में से अगर मैं x अकेला करूं तो 17 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब चूंकि हमारे पास एक -2 आ गया और एक 2/17 आ गया, अगर मैं सोल्यूशन सेट में लिखूं तो यही हमारा आंसर होगा। आई होप कि आपको ये पार्ट नंबर 3 जो है इसकी भी समझ आ गई होगी। जी बेटा, इससे नेक्स्ट पार्ट है x² माइनस 11x इज़ इक्वल टू 152। ये एक इक्वेशन है, इसके ऊपर आप बेटा इम्पोर्टेंट लिख लें। इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं कि ये बहुत मुश्किल है, इम्पोर्टेंट इसलिए कि इसके अंदर आप अगर इसके फैक्टर डायरेक्ट याद रख लेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी, वरना आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं। तो बेटा अगेन हमने रफ वर्क के अंदर क्या करना है, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ, और उससे भी पहले चूँकि ये इक्वल की राइट साइड पे 152 है तो सबसे पहले हम इसको शिफ्ट करेंगे लेफ़्ट साइड पे। क्यों? क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो जब हमने इसको लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट किया तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, यहाँ पे x², यहाँ पे x और ये कांस्टेंट टर्म। अब बेटा आपने क्या करना है, इस फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ रफ वर्क के अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आंसर आएगा -152x का स्क्वायर। अब अगेन हमने ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिन दो का प्रोडक्ट जो है वो -152 हो, और उन दोनों का सम जो है ये -11 आने चाहिए, जो यहाँ पे सेंट्रल वैल्यू होती है। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास दो आंसर आ गए, 19 और 8, और मैंने आपको पहले पार्ट के अंदर जो है उसको फाइंड आउट करने का मैंने प्रोसीजर आपको बता दिया। आपने क्या करना है, 152 को स्टार्ट कर देना है। चूँकि एक हिंट है, ये आखिर पे इवन है, तो आपने बेटा पहले इसको 2 पे डिवाइड करना है, फिर 4 पे करना है, फिर आपने 6 पे करना है, फिर आप 8 पे करेंगे, फिर आप 10 पे करेंगे। इस तरीके से आपने ना उसको डिवाइड करते जाना है। जो पॉसिबल फैक्टर आपके पास, जैसे अगर आप 2 पे करते हैं तो 2 पे करने से आपके पास जो आंसर आता है वो 76 आता है। अब ये हमारे पास एक पेयर बन गया 2 और 76 का। इसी तरीके से जब 8 पे करेंगे तो 19 और 8 का एक हमारे पास पेयर बन जाएगा 19 और 8। फिर उन दोनों में से देखना है कि उन दोनों का सम जो है या उसका डिफरेंस जो है वो इस सेंट्रल वैल्यू के बराबर आता है या नहीं आता। तो यकीनन आपके पास एक पेयर ये वाला ऐसा हासिल होगा कि इसमें से अगर मैं बड़ी टर्म जो है 19 उसको माइनस का रखूं और छोटी टर्म जो +8 है उसको प्लस का रखूं, तो मेरे पास इन दोनों का प्रोडक्ट वो माइनस में आ रहा है और इन दोनों का जो सम है वो -11 आ रहा है। तो हमारी इस कंडीशन सारी को ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो लिहाजा हम इस 11x की जगह इसके साथ भी हमें पता है कि हमने x मिला के लिखना है, इसके साथ भी हमने x लिखना है। तो ये हमारे पास -11x की जगह ये आ जाएगा
एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 8x और ये एज इट इज़ आ जाएगी। अगेन बेटा आपने फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेना है x, तो यहाँ से बचेगा x माइनस 19। यहाँ से बेटा आपने 8 कॉमन लेना है तो x माइनस 19 बच जाएगा। अब यहाँ से ये दोनों टर्म चूँकि सेम है तो हमारी फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक जा रही है। तो यहाँ से बेटा आपने x माइनस 19 को कॉमन ले लेना है। यहाँ से बेटा बचेगा x प्लस 8, दो का प्रोडक्ट जो कि हमारे पास इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से बेटा आपने फर्स्ट टर्म को भी इक्वल टू 0 पुट कर देना है और सेकंड टर्म को भी इक्वल टू 0 पुट कर देना है। यहाँ से बेटा आपके पास x इज इक्वल टू 19 आ जाएगा और यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 8 आ जाएगा। उसको आप अगर यहाँ पे सोल्यूशन सेट में लिखेंगे तो यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की तरह। जी बेटा आपके सामने पार्ट नंबर 5 मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट इसकी दी है, x प्लस 1 ओवर x और प्लस x ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू 25/12। बेटा आपने सबसे पहले याद रखना है इस पार्ट के अंदर अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो हमने पहले इसको इस फॉर्म में लेके आए। उसकी रीज़न क्या है कि कोई भी इक्वेशन हो अगर वो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, अब आपने सबसे पहले इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में। जब इस फॉर्म में आ जाएगी फिर आपने बेटा उसको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन तरीके से, फैक्टराइजेशन से भी, और जो भी आप तीन टेक्निक्स में से कोई भी लगाना चाहते हैं। तो शर्त ये है कि वो क्वेश्चन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले बेटा हम इसको क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं इस इक्वेशन को इस फॉर्म में। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे तरीके से आता है, अगर नहीं आता तो आप इसी चैनल के ऊपर फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने कंप्लीट प्रोसीजर के ज़रिए बताया है कि आपने बेटा किसी भी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है। तो आइए यहाँ पे हम इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। लेफ़्ट साइड पे बेटा हम सबसे पहले क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, और जब चूँकि ये दोनों डिफरेंट हैं ये दोनों एलसीएम में आ जाएंगे और ये ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये इसके साथ ये इसके साथ। अब चूँकि ये भी x प्लस 1 है ये भी x प्लस 1 है तो ये इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस और ये चूँकि सेम टर्म है तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट बेटा आपने क्या करना है, इसको भी डिनोमिनेटर के अंदर भी मल्टीप्लाई कर देना है तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बन जाएगा, और इसका आपने स्क्वायर ओपन करना है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2x प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, और यहाँ से x का स्क्वायर x आ जाएगा और यहाँ से ये एज इट इज़ आ जाएगी। अब बेटा चूँकि इसको मज़ीद हम थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं कि ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर ये 2 टाइम बन जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x ये एज इट इज़ प्लस 1। तो नेक्स्ट बेटा आपके पास ये राइट साइड पे ऐसे ही टर्म रहेगी। अब चूँकि ये इस स्टेप से आगे मज़ीद ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 12 को इधर आकर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको उधर जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी इस तरह का एक पार्ट देखा था। तो जब ये आएगा तो ये सारा आपने ब्रैकेट में रखना है, इसको 12 को बाय रखना है, और ये आपके पास ब्रैकेट में आएगी ये 25 इसको बाय रखना है। नेक्स्ट बेटा आपने इस 12 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना तो ये 24x स्क्वायर बन जाएगा, और ये इसके साथ होगा तो ये अगेन 24, और 12 को 1 के साथ करेंगे तो 12 बन जाएगा। 25 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25x स्क्वायर बन जाएगा प्लस 25x बन जाएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट बेटा आप देखेंगे तो इस राइट साइड पे जो दो टर्म है इसको मैं लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करता हूँ तो ये भी माइनस की हो जाएगी, ये भी माइनस की हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें ये सेम पावर जो है x की ये आपस में सॉल्व होंगी, यहाँ पे x स्क्वायर के साथ और x के साथ। तो इस टर्म और इस टर्म में से अगर आप देखें तो ये माइनस का 25 बड़ा है, ये 24 कम है, तो ये माइनस का 1 बच जाएगा। ठीक है बेटा, अब और इसी तरीके से ये 24x है और यहाँ से माइनस 25 है, तो इसमें से बेटा ये माइनस का 1x बच जाएगा और ये प्लस के 12 एज इट इज़ आ जाएंगे। अब अपनी आसानी के लिए चूँकि इसके अंदर x के कोफिशिएंट जो है वो a पॉजिटिव होता है, तो आप बेटा नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करेंगे, इन सारों में से -1 कॉमन लेंगे। जब -1 कॉमन लेंगे तो बेटा जब इसमें से -1 कॉमन आएगा तो अंदर सारी टर्म्स जो हैं उनका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस की हो जाएगी, ये भी प्लस की, और ये माइनस की हो जाएगी। जी बेटा यहाँ पे मैंने -1 कॉमन लिया तो ये उसी तरीके से साइन चेंज हो गया। अब ये -1 जो है ये दूसरी तरफ जाएगा तो 0 ओवर समथिंग 0 ही होता है, तो ये हमारे पास जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 12 इक्वल टू 0। अगेन बेटा आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है रफ वर्क में,
तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट कर दिया ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए कि ये मैंने कैसे किया। तो ये माइनस के 12 बनेंगे, फिर उसके बाद आपने उसके फैक्टर निकालने हैं। 1 और 12 बनेगा, 2 और 6 बनेगा, 4 और 3 बनेगा, और उसमें से हमने 4 और 3 लेना है क्योंकि हमें यहाँ पे +1 चाहिए। ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ पे +4 और -3 को मल्टीप्लाई करने से -12 आएगा, और +4 में से -3 को अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो मेरे पास आंसर +1 में आएगा। ठीक है बेटा, और इसी तरीके से मैंने इस 1x की जगह प्लस का 4x माइनस का 3x लिखा, माइनस के 12, ठीक है, इक्वल टू 0। फिर पहले दो टर्म में से आपने x कॉमन लिया तो x + 4 बच गया। अगली दो टर्म में से -3 कॉमन लेना है तो अगेन ये दोनों टर्म जो हैं वो प्लस की हो जाएंगी। यहाँ से x बच जाएगा, यहाँ से माइनस चेंज होकर प्लस में चला जाएगा, और इसको अगर हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 4 आ जाएगा। चूँकि दोनों टर्म जो है ये फैक्टर सेम है, हमारी फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक है। ये दोनों यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से x बच जाएगा, ये कॉमन तो यहाँ से -3 बच जाएगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 है, तो हम क्या करेंगे 1 बाई 1 दोनों को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। x + 4 को भी इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, और x - 3 को भी इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। यहाँ से x = -4 आ जाएगा, और यहाँ से x = +3 बन जाएगा। यही आप लोगों का क्या होगा, आंसर होगा, और इसको हमने सोल्यूशन सेट में लिख दिया। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट चलते हैं हम इसके लास्ट पार्ट की तरफ। जी बेटा, इसका लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6, 2/x - 9 इक्वल टू 1/x - 3 माइनस 1/x - 4। इसके अंदर भी बेटा हम क्या करेंगे, अगेन सबसे पहले इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे ताकि हम इसको सॉल्व आउट कर सकें। ठीक है, तो बेटा आपने ये बात याद रख लेनी है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले उसका स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर होना ज़रूरी है। तो अगेन बेटा आपने राइट साइड पे जो टर्म्स हैं उन दोनों का आपने एलसीएम लेना है। ये दोनों डिफरेंट हैं तो ये दोनों जो हैं वो एलसीएम में आ जाएंगी, और ऊपर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा, ये इधर हो जाएगी। लेकिन जो कि बीच में माइनस है तो आप ब्रैकेट के अंदर रखते हुए इसको भी ब्रैकेट के अंदर लिख लें, माइनस इसको भी ब्रैकेट के अंदर लिख लें। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इस माइनस को अंदर शिफ्ट करना, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इसकी ब्रैकेट ऑफ कर देंगे, और नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक्स को एक्स के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स को -4 के साथ -4x, -3 को एक्स के साथ तो -3x, माइनस माइनस प्लस का 12 बन जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इस x को इस x के साथ कैंसिल आउट कर देना, और ये -4 है, ये +3 है, तो यहाँ से बेटा -1 बच जाएंगे, और नीचे ये 4 और ये 3 जो है ये 7 बन जाएगा। तो यहाँ से बच जाएगा x² - 7x प्लस का 12। अब चूँकि ये मज़ीद सोल्व नहीं हो सकता तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस टर्म को इधर भेज देंगे और इस टर्म को इधर भेज देंगे। अब इसको ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे और बाहर 2 बच जाएगा, और इस -1 को बाहर पहले रखा हुआ है, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। इस -1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -x, और माइनस माइनस प्लस का 9 हो जाएगा, और ये राइट साइड पे आ जाएगा। और लेफ्ट साइड पे क्या होगा, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2x का स्क्वायर -14x प्लस के 24। अब क्या करना है, इन दो टर्म्स को आपने राइट से लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करना है, तो ये प्लस की हो जाएगी, ये माइनस की हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट आपने सेम पावर ऑफ x जो है वो अपन आपस में सॉल्व हो जाएंगे। ये -14 है, ये प्लस के 1 है, तो यहाँ से -13 बच जाएगा, और ये कांस्टेंट नंबर जो है ये 24 ज़्यादा है, और जो -9 है वो कम है, तो यहाँ से बेटा ये प्लस के 15 बच जाएंगे। नेक्स्ट बेटा आपने क्या करना है जी, यहाँ से ये देखेंगे तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। अब अगेन हम इसको अगर ज़बानी फैक्टर फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो 15 को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा यहाँ पे बनेगा 30x का स्क्वायर। बेटा ये आपने रफ वर्क करना होता है कि ये 30x का स्क्वायर बन जाएगा, और वो भी प्लस के साथ। ठीक है, अब आपने ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिन दो का प्रोडक्ट जो है वो प्लस का 30 हो, और जिन दो का सम जो है वो माइनस के 13 हो। यहाँ पे थोड़ा सा आपने तवज्जो देनी है। यहाँ पे बेटा आपने 30 के मुख्तलिफ जो है वो पेयर बना लेने हैं। तो यहाँ से एक पेयर बनेगा 10 और 3। अब 10 और 3 जो है वो आपने दोनों माइनस का लेना है। उसकी रीज़न क्या है, माइनस माइनस प्लस का 30 प्रोडक्ट में आएगा, और -10 और -3 जो है उनका सम -13 आएगा। तो बेटा आपने इस 13x की जगह माइनस के 10x और माइनस के 3x लिख लेने हैं, बाकी दो टर्म में सेम आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आपने क्या करना है, फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन ले लेना है और नेक्स्ट 2 टर्म में से कॉमन ले लेना है।
जी बेटा, अब यहाँ पे देखें इन दो टर्म में से मैंने क्या किया, यहाँ से एक तो 2 कॉमन आ रहा है और दूसरा यहाँ पे x है और ये x का स्क्वायर है, तो एक सिंगल पावर जो है वो कॉमन आ जाएगी। यहाँ से बेटा x बच जाएगा और यहाँ से x कॉमन, तो यहाँ से 10 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 5 बच जाएगा। अगेन बेटा यहाँ से जब -3 कॉमन लेंगे तो इन दोनों टर्म्स जो हैं वो साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस की जो टर्म है ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। और चूँकि यहाँ से हमने 3 कॉमन लिया है तो क्या होगा, इस 15 को 3 पे डिवाइड करने से आंसर 5 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब जो कि ये दोनों फैक्टर सेम है तो हमारे फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से बेटा आपने क्या करना है, x-5 और x-5 ये कॉमन ले लेना है, 2x-3 जो है ये बच जाएगा दूसरी ब्रैकेट में। ठीक है, अब इन दो का प्रोडक्ट जो चूँकि वो ज़ीरो है तो आपने फर्स्ट टर्म को भी इक्वल टू ज़ीरो पुट करना है और सेकंड टर्म को भी इक्वल टू ज़ीरो पुट कर देना है। यहाँ से x इक्वल टू 5 आ जाएगा, यहाँ से -3 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का 3 बन जाएगा और यहाँ से 2x में से x को फाइंड आउट करने के लिए 2 को उधर भेजेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा एक x इक्वल टू 5, एक आएगा x इक्वल टू प्लस का 3/2। अब सोल्यूशन सेट में इन दोनों को लिखेंगे तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। बेटा यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एंड होता है। आप लोगों को किसी भी एक पार्ट के अंदर कोई भी कहीं से मसला हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर, और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मेंशन है, तो आप लोग उसके ऊपर कांटेक्ट करते हुए मुझसे पूछ सकते हैं बिला झिझक। कोई मसला कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आपको इंशाल्लाह अच्छे से अच्छे तरीके से आंसर दिया जाएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 को मुकम्मल तौर पर सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, हमें दुआओं में याद रखना है। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।